हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक पर जाइए और मेरी इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय करिए। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड्स। हमारा आज का पहला वर्ड है इबुलिएंट। इबुलिएंट का मतलब होता है जोश से भरा हुआ, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, चीयरफुल, एनर्जेटिक। इसको याद करने के लिए इबुलिएंट को हमने लिखा है एनफील्ड बुलेट, क्योंकि यहाँ पे बुलिएंट है तो हमने बुलेट बना दिया इसको और ई से बना दिया एनफील्ड, तो इसको हमने बनाया एनफील्ड बुलेट। अब इस इमेज में देखिए, इस बच्चे के पेरेंट्स ने कहा कि हम इसे बर्थडे पे बुलेट गिफ्ट करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया और फुल ऑफ एनर्जी एंड चीयरफुल। तो यहाँ से इबुलिएंट का मतलब निकल के आया है वेरी चीयरफुल, एनर्जेटिक, जोश से भरा हुआ। अगला वर्ड है डेबल। डेबल का मतलब होता है कि सिर्फ दिखावे के लिए हम किसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं और या फिर किसी वर्क के लिए हम नॉन सीरियस रहते हैं, हम सीरियस नहीं होते। डेबल को याद करने के लिए डेबल कुछ कुछ साउंड कर रहा है डबल की तरह, तो डेबल, डबल। अब डबल से हम याद करेंगे कि डबल जगह दिमाग होना। अब इस इमेज में देखिए, ये टीचर इसे लेक्चर पढ़ा रहा है बट इसका तो दिमाग कहीं और ही है। इसका इंटरेस्ट मूवी में है, इसका इंटरेस्ट लेक्चर में बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से डेबल का मतलब हो गया कि सिर्फ दिखावे के लिए दिलचस्पी लेना और एक्चुअल में उस वर्क में कोई इंटरेस्ट ना होना। अगला वर्ड है कैकोफोनस। कैकोफोनस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब आवाज़ या फिर जो साउंड हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करे। कैकोफोनस में एक वर्ड साउंड कर रहा है कैकोफोन, तो कैकोफोन को हमने हिंदी में बोला काइकोफोन, तो इसको पूरा कैसे बोलेंगे, काइकोफोन किया हमें। तो सपोज़ अगर कोई हमें फ़ोन करता है और उसके फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड आती है तो हम उसे बोलते हैं कि काइकोफोन किया हमें। तो यहाँ से हम कैकोफोनस का मतलब निकालेंगे बहुत ज़्यादा ख़राब आवाज़ या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड। हमारा अगला वर्ड है लैक्रिमोस। लैक्रिमोस का मतलब होता है रोना या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होना, टू क्राई और टू एक्सप्रेस सोरो। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए इस शब्द में जो लैक्राइमोस है इसमें एक शब्द है क्राई और एक है मोस, तो क्राई को हमने बना दिया क्राई और मोस को हमने बना दिया मौसी। तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि मौसी क्राई करती है, और मौसी क्राई कब करती है, जब वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो यहाँ से लैक्रिमोस का मतलब निकल के आया है बहुत ज़्यादा दुखी होना या फिर रोना धोना करना। हमारा अगला वर्ड है आइकोनोक्लास्टिक। आइकोनोक्लास्टिक का मतलब होता है जो व्यक्ति रीति रिवाजों को नहीं मानता या फिर पुरानी जो परंपराएं हैं उनको नहीं मानता, या फिर जो मूर्ति पूजन वगैरह होता है इन सब के जो खिलाफ होता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट या फिर आइकोनोक्लास्टिक। इसको याद कैसे करेंगे, तो आइकोनोक्लास्ट को बोलिए आई कैन सी नो कास्ट। आइकोनोक्लास्ट, आई कैन सी नो कास्ट। अब जो व्यक्ति कास्ट, क्रीड इन सबको नहीं मानता, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सोच कैसी है कि वो पुरानी कास्ट हो गई, परंपरा हो गई और ये सब हो गई, उनको वो नहीं मानता, उन सब के वो खिलाफ है, इवन वो मूर्ति पूजन के भी खिलाफ है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। हमारा अगला वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अटल या फिर बहुत ज़्यादा जिद्दी, या फिर जो अपनी मान्यताएं हैं, अपनी बिलीव्स हैं, वो किसी के भी कहने पर नहीं बदलता। ऑब्ड्यूरेट को याद करने के लिए हम बोलेंगे अब डबल हो गया रेट। ऑब्ड्यूरेट, अब डबल हो गया रेट। तो जैसा कि इस पिक्चर में देखिए, जो कस्टमर है वो कह रहा है कि प्लीज़ मुझे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए, बट जो शॉप ओनर है वो कहते हैं कि अब रेट डबल हो गया है, वी कैन नॉट गिव डिस्काउंट। मतलब कस्टमर की बात का इन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा या फिर ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो अपना डबल ही रेट चार्ज करेंगे। तो यहाँ से ऑब्ड्यूरेट का मतलब निकल के आया है बहुत ही ज़्यादा अटल, जिद्दी और वन हु रिफ्यूज़ेस टू चेंज हिज बिलीव्स। हमारा अगला वर्ड है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है शुरुआती स्तर पर या फिर कोई बिगिनिंग और इनिशियल स्टेज ऑफ समथिंग। इसको याद करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। नेसेंट को हम बोलेंगे ना सेंट है ना परफ्यूम। सपोज़ इस व्यक्ति ने कोई एक दुकान खोली है नई,
तो उसके पास अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, तो ये कहता है कि ना मेरे पास सेंट है ना परफ्यूम, क्योंकि अभी इस दुकान की बिगनिंग हुई है, शुरुआत हुई है, शुरुआती स्टेज पर है। तो यहाँ से नेसेंट का मतलब निकल के आया है शुरुआती स्तर पर, और बिगनिंग और द इनिशियल स्टेज। अगला वर्ड है वेन। वेन का मतलब होता है सब कुछ व्यर्थ चले जाना, हमने जो भी मेहनत की है उसका कोई रिजल्ट ना निकलना, कोई आउटकम ना निकलना। वेन इज़ वेरी सिंपल टू लर्न। वेन को हम बोलेंगे पेन। वेन पेन, वेन पेन। तो इंसान को पेन कब होता है या फिर दुख कब होता है? जब उसके हाथ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट लगती है या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तब इंसान बहुत ज़्यादा पेन में होता है या फिर दुख में होता है। तो यहाँ से हम वेन का मतलब निकालेंगे कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाना या फिर कोई रिजल्ट ना निकलना, कोई आउटकम ना निकलना। हमारा अगला वर्ड है गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बातूनी या फिर वेरी टॉकेटिव। गैरुलस को याद करने के लिए हम इसे बोलेंगे गैरुलस को गर्ल्स रूल अस। गैरुलस गर्ल्स रूल अस। तो आप सबको पता ही होगा कि गर्ल्स बॉयज़ को किस चीज़ में रूल करती हैं? नॉन स्टॉप टॉकिंग में। तो यहाँ से निकल के आया है गैरुलस का मतलब वेरी टॉकेटिव, जो कि नॉन स्टॉप बात करता हो, बहुत ज़्यादा बातूनी हो। हमारा अगला वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिन्हें हम छू कर पता लगा सकें या फिर जिन्हें हम छू सकें, जो कि फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं। टेंजिबल चीज़ों के यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, जैसे कि एप्पल, टेबल, कार, इन सबको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं। और इधर है नॉन टेंजिबल चीज़ों के एग्जाम्पल, जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। इन सब चीज़ों को हम इमेजिन कर सकते हैं, हम इनको फिज़िकली टच नहीं कर सकते, तो ये नॉन टेंजिबल है और ये सब टेंजिबल चीज़ें हैं। तो टेंजिबल को याद कैसे करेंगे? टेंजिबल में एक वर्ड साउंड हो रहा है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? किसी भी सर्कल को जब कोई लाइन टच करके निकलती है एक पॉइंट पे, तो उस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ से टेंजेंट से हम उठाएंगे टच, और टच जो कीवर्ड है उसके थ्रू निकल जाएगा टेंजिबल का मीनिंग। तो टेंजिबल का मीनिंग क्या हो गया? जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं फिज़िकली, उन चीज़ों को हम बोलते हैं टेंजिबल। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कल मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।